नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पैसा से ही पैसा बनाया जा सकता है, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि नहीं, एक गलत प्रोग्रामिंग है। हमें चूंकि ये पता चल गया है कि पैसा से पैसा बनाया जाता है, गलत प्रोग्रामिंग हो गया है, इसके लिए हम पैसा के पीछे भागते रहते हैं, हम कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं, हम सफलता के पीछे भागते रहते हैं। आपका क्या है? आप भी यदि उसी दौड़ में शामिल हैं तो रुकिए, थोड़ा सा सोचिए कि आपको अभी तक क्या वो पैसा मिला, क्या वो कामयाबी मिली, क्या वो सफलता मिला। यदि नहीं मिली है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मैं आपको दावा करता हूं कि आपको यहां से एक ऐसा विचार मिलेगा जिसे समझकर आपके सोच में 180 डिग्री का चेंज आएगा, और वो विचार आपके संघर्षमयी जिंदगी का दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ऐसा ताकत है। चूंकि बहुत सारे लोगों का एक प्रोग्रामिंग हो गया है कि पैसा से ही पैसा बनाया जाता है, इसीलिए हम पैसा के पीछे भागते रहते हैं, सफलता के पीछे भागते रहते हैं, कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ना सफलता मिली, ना कामयाबी, ना पैसा। हम कहीं ठीक उसी तरह तो नहीं भाग रहे हैं जिस तरह से हम अपने परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। मित्रों, यदि आप परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं तो मैं आपको सावधान कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए। और इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके अंदर प्रभु ने क्या प्रतिभा दिया है, कौन से प्रतिभा को हमको विकसित करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में हमें काबिल होने की जरूरत है, किस क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है। ईश्वर ने आपको या सारे लोगों को बहुत सारे प्रतिभाएं दी हैं, उसमें से किसी एक को चुनकर यदि आप केंद्रित करें, फोकस करें, तो वही क्षेत्र जो है उसमें आप काबिल हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उसने क्रिकेट के क्षेत्र को चुना और अपने आप को समर्पित किया, उसमें वो काबिल बने। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पाकिस्तान को छक्का छोड़ा दिया, और आज क्रिकेट के भगवान बन के रिटायर्ड हुए। फिर क्या हुआ? बहुत सारी दौलत उनके पास है, बहुत सारी शोहरत उसके पास है, कामयाबी इतनी बड़ी कि राज्यसभा के मेंबर हो गए। सोचिए, चुनाव लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं लेकिन कभी एमपी नहीं हो पाते, वो व्यक्ति बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। मैं आपसे भी कहना चाहूं कि आप सभी भी रुकिए, अपने प्रतिभा को पहचानिए, काबिल बनिए। किसी एक क्षेत्र में भी यदि आप काबिल बन जाए तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। इसीलिए तो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, कामयाब बनो, कामयाबी झक मारकर तेरे पीछे आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि परछाई के पीछे भागना बंद करें और पीछे मुड़ें। जब आप पीछे मुड़ेंगे, जब आप अपने काबिलियत पर ध्यान देंगे, जब आप योग्य बनेंगे और पीछे मुड़ते हुए चलेंगे, तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे आपका पीछा करते चली आएगी। ठीक उसी तरह से पैसा भी आपका पीछा करते करते आ जाएगी। ठीक उसी तरह से आपकी सफलता और आपकी कामयाबी भी पीछे आ जाएगी। आपको अपने काबिलियत पर फोकस करना है। आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। थाईलैंड की कहानी है। बहुत ही वहां एक सुंदर पार्क में बहुत सारे पर्यटक का आना जाना हुआ करता था। मनोरंजक दृश्य था, मनमोहक दृश्य था, लोग उसका लुत्फ उठाते थे। हजारों हजार पर्यटक प्रत्येक साल वहां आया करते थे। उसी पार्क में बगल में एक बुद्ध का स्टैचू बना हुआ था, जो समय के साथ पानी, हवा, धूल धरकत हो गया था, जिसके कारण वो बदरंग हो गया था। लोग उसके बेखबर अपना एंजॉय करते थे। कुछ लोग अपने फोटो को और वहां के दृश्य को कैमरे में कैद करते थे।
कभी कभी फोटो लेने के लिए बुद्ध के स्टेचू के ऊपर कैमरे को भी रखकर अपना फोटो लिया करते। कुछ मनचले तो ऐसे भी थे जो बियर पी लेते थे और बोतलों को बुद्ध के ऊपर रख देते थे, उसके स्टैचू के ऊपर रख देते थे। ये बरसों से चलता रहा। हवा, पानी, धूल के कारण जो बदरंग हुआ था और उसके साथ जो मनचले लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने वहां के सफाई डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी को कंप्लेन किया और वो लोग वहां आए। वो जब देखे तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि इस स्टैचू को यहां से हटा दीजिए। और हटाने के क्रम में जब उसे हिलाया गया, जब उसे उठाए जाने की कोशिश की गई तो उसमें एक क्रैक आ गया। और जो क्रैक आया तो उस क्रैक से एक सोने की झलक, सोने की प्रकाश वहां से निकला। लोग चौंक गए। फिर उसे बड़े सावधानी से उसे उठाकर अपने ऑफिस के प्रांगण में ले गए। वहां सावधानी से सुरक्षा पूर्वक उस परत को हटाया गया, जो परत सीमेंट का था। अंदर गोल्डन बुद्धा छुपा हुआ था। बहुत पुराने जमाने में लुटेरे से बचाने के लिए गोल्डन बुद्धा को सीमेंट से कवर कर दिया गया था, ताकि किसी को पता ना चले और इसे चुरा कर ना ले जाए, इसे लूट कर ना ले जाए। साथियों, ठीक उसी तरह से आपके ऊपर, हमारे ऊपर समाज का नकारात्मक भाव का, डर का, असफलता का, निराशा का एक परत सा चढ़ गया है। उस परत को उठाने की जरूरत है, उस परत को हटाने की जरूरत है। फिर आपके अंदर से एक गोल्डन बुद्धा निकलेगा। ध्यान रहे, हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर कभी भी गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि ध्यान दे। कुछ लोग ये करते हैं, आपने वो गीत सुना होगा कि धूल चेहरे में था और आईना साफ करते रहे। मित्रों, हमारे ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है, हमारे चेहरे में धूल छिपा हुआ है। आईने को साफ करना बंद करें, पैसे के पीछे भागना बंद करें, कामयाबी के पीछे भागना बंद करें, सफलता के पीछे भागना बंद करें। आप अपने अंदर झांकें, अपने प्रतिभा को फोकस करें। यदि आप अपने चेहरे को साफ करेंगे तो आपका चेहरा आईने में चमक उठेगा, ठीक गोल्डन बुद्धा की तरह। मैं तो सिर्फ इन पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे मिल जाए। मैं आशा करूंगा कि आप सभी को बहुत सारे धन दौलत मिले, आपकी कामयाबी आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोले। इसी आशा विश्वास के साथ मैं नरेश आपसे विदा लेता हूं और ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय।